कीज गुम हो गई हैं। अब जहाँ गुम हुई है वहाँ एक बार जाके हम ट्राई करेंगे कि वहाँ किसी को मिली है क्या, वो एक बार देख लेंगे। अगर किसी को मिली हुई तो ठीक है, अदरवाइज फिर जाके घर वरना ताला तोड़ना पड़ेगा। तो ताला तोड़ने के लिए हम दीदी को गेट के ऊपर से उठा के अंदर फेंक देंगे। ना जंगल में मैंने कई बार बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने ना एक बार ऑस्ट्रिच देखा था। आपने ऑस्ट्रिच देखा था? हाँ, यहीं पे बैठा था। और आगे जब जाते हैं हम तो आगे वहाँ पे डियर्स बहुत होते हैं, बट वो आते नाइट में है। आपने देखे थे? हाँ, एक बार हम अर्ली मॉर्निंग आ रहे थे यहाँ से, सुबह 3 सवा 3 बजे के आसपास, तब देखे थे रोड के ऊपर बहुत सारे डियर्स खड़े थे। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं और 2-3 घर के काम भी हैं, तो वो सारा कुछ करेंगे और साथ में ब्लॉग भी बनाएंगे और दिखाऊंगा आपको कुछ थोड़ा सा हिल एरिया का व्यू। और हम शायद सिस्मा डैम के पास से भी निकलेंगे तो वहाँ का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो घर का एक काम है छोटा सा, जैसे रद्दी वगैरह लेके जानी है देने के लिए, तो वो जो पुरानी रद्दी कापियाँ वगैरह पड़ी हैं घर में, वो न्यूज़पेपर वगैरह पुराने पड़े हैं, वो अभी जाके किसी कबाड़ी की दुकान पे देंगे। उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। हाँ भाई, रेडी हो आप दोनों? चलो करते हैं फिर आज मस्ती। पापा जी, हाँ जी, रद्दी बिक गई? बिल्कुल बिक गई जी। कितने की गई? 360। आज हम पार्टी करेंगे 360। वाह। 360 की पार्टी हुई आज। चलें फिर अब? चलो। ओके। आदू, इतनी जल्दी टॉफी खानी शुरू कर दी आपने? क्यों? अभी तो घर से निकले हो आप, तो घर से खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैंने आप नमकीन खाया। अच्छा, रोटी के टाइम पे नमकीन खा लिया आपने। आदू, तेरे को पता है हमारे स्कूल में ना, जब हम लोग ऑडिटोरियम में जाते हैं तो फिर हमें ना चेयर्स पर नहीं बिठाते, नीचे बिठा देते हैं। दीदी जी, मुझे तो ना कई कई बार चेयर्स पर भी बिठाया है। हमें तो सिर्फ एक बार इंडिपेंडेंस डे पर ही बिठाया था। दीदी, पता है यहाँ पे ना जंगल में मैंने कई बार बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। पापा हाँ जी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने ना एक बार ऑस्ट्रिच देखा था। आपने ऑस्ट्रिच देखा था? हाँ, यहीं पे बैठा था बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। छोटा था या बड़ा था? बड़ा था पूरा, जो झाड़ है झाड़ के दूसरी तरफ बैठा था खेत में, बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच था। और आगे जब जाते हैं हम तो आगे वहाँ पे डियर्स बहुत होते हैं, बट वो आते नाइट में है। आपने देखे थे? हाँ, एक बार हम अर्ली मॉर्निंग आ रहे थे यहाँ से, सुबह 3 सवा 3 बजे के आसपास, तब देखे थे रोड के ऊपर बहुत सारे डियर्स खड़े थे। छोटे थे या बड़े थे? बड़े वाले। और सड़क भरी पड़ी थी, अराउंड 30-35 डियर्स खड़े होंगे रोड के ऊपर। पूरा रोड उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर रखा था। एक बार तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि ये डियर्स हैं या काउज हैं। मैं तो पहले उनको काउज ही समझा था कि ये काउज है, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल क्लोज जाके मैंने देखा कि ये तो डियर्स है। और मैंने बड़ी आराम से डर डर के गाड़ी निकाली उनके बीच में से। कुछ नहीं पता लगता, कभी ये कूद जाते हैं गाड़ी के ऊपर, फिर आपका शीशा भी टूटेगा। पता है ना कितनी ऊंची ऊंची
छलांग मारते हैं और शीशा टूटेगा, गाड़ी टूटेगी। इसलिए मैंने बड़ा डर डर के मैंने शीशा खोला, पहले एक देखा बाहर ऐसे देख रहा गाड़ी के अंदर, अंदर को मुंह कर करके देख रहे थे। बड़ा डर डर के निकाला मैंने उनके पास से, मैं कहा वैसे ना गाड़ी के ऊपर से छलांग मार दे। तो यहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं एनिमल्स, देखने के लिए मिलते हैं मोस्टली रात में, लेकिन ऑस्ट्रिच मैंने डे टाइम में देखा था। मैंने तो यहाँ पे पीकॉक के अलावा और कुछ नहीं देखा। हाँ पीकॉक भी देखा है बहुत बार। मैं ऑस्ट्रिच, जब मैं यहाँ पे ना कोई जूस वाला था उसके पास खड़ा था जूस पीने के लिए, तो उसके बिल्कुल पीछे ऑस्ट्रिच खड़ा था। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है। पीकॉक भी आम बात है, यहाँ पे पीकॉक भी आ ही जाते हैं। तो ये पीकॉक डे टाइम में आ जाते हैं, ऑस्ट्रिच भी डे टाइम में दिख जाता है। लेकिन ये डियर्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे डैम है ना, डैम में फिर पानी पीने के लिए आते हैं सभी। वो मोस्टली रात में ही आते हैं, दिन में तो निकलते नहीं है। और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं ना, वहाँ वहाँ पे इनकी पैरों की निशान बने होते हैं पूरा, जैसे एक इनका झुंड निकल के जाता है ना, पूरे झुंड के पैरों के निशान, पूरी एक लाइन बनी होती है, एक ही लाइन के ऊपर चलते हैं ये लोग। तो इसलिए बड़ा एक्साइटिंग सा व्यू होता है वो। मैंने कई बार जंगल की साइड में नदी में देखा है ना, कि जानवर जो रात में आते हैं उनके पैरों के निशान बने होते हैं झुंड के। वो पैरों के निशान एक ही पगडंडी पे बने होते हैं, एक ही तरह का निशान होता है वो। और एक दूसरे के पीछे ही ये चलते हैं, लाइन बना। हाँ। अब ये देखो, ये डैम आ गया ना, अब इस डैम में रात में पानी पीने के लिए आते हैं जो जितने भी यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जंगल में। ये देखो कितना सुंदर व्यू है डैम का। तो यहाँ पे फोटोग्राफी भी करते हैं बहुत से लोग खड़े होकर, जैसे ये कर रहे थे अभी। ये देखो कितना सुंदर व्यू है डैम का। दीदी अब नर्सरी आने वाली है, क्या करें फिर? पौधे ले लें कुछ? ले लो फ्लावर्स वाले। फ्लावर्स वाले, बट अभी बेटा मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी के भी नहीं होंगे इनके पास, और गर्मी भी निकल ही चुकी है। मेरे हिसाब से तो अब सर्दी वाले आएंगे पॉसिबली दिसंबर के आसपास, जो पूरी दिसंबर में आ जाएंगे छोटी छोटी पनीरी, और जो वो सारी सर्दी चलेंगे। लेकिन अगर हम अभी ले लेंगे तो अभी लेने से तो फिर मुझे लग रहा है गर्मियों वाले ही मिलेंगे, फिर वो सर्दियों में तो किसी काम आएंगे भी नहीं। क्यों? तो फिर रहने तो सर्दियों में ले लेना। नेक्स्ट मंथ देखेंगे, नेक्स्ट मंथ चलेंगे नर्सरी, जो भी अच्छे अच्छे पौधे आए होंगे सर्दी के वो ले आएंगे। ओके। और बताओ क्या करना है, क्या काम पेंडिंग है? बस हो गया। और फिर अगर दीदी अंदर साबुत गिर गई तो फिर अंदर देखते हैं दीदी ताला तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। ठीक है दीदी, गेट के ऊपर से अंदर फेंक देंगे आप। नहीं फेंकना मत। तो फेंकना ही पड़ेगा, अंदर से उतरोगे कैसे? पापा जी दीदी गेट के अंदर का ताला कैसे तोड़ेगी? वो तो अंदर का दरवाजे का तोड़ना पड़ेगा दीदी को, बट दीदी को फेंक दे या तो गेट के अंदर से। अगर फेंकोगे फिर भी कोई फायदा नहीं होएगा। क्यों? मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगी, मुझे पता ही नहीं तोड़ना कैसे है। वो मैं सिखा के भेजूंगा ना कि कैसे तोड़ना है। दीदी बस हथौड़ा लो और ताले के ऊपर मार दो। हथौड़े के लिए तो कीज चाहिए। ठीक है दीदी, ईंट देंगे दीदी को ताला तोड़ने के लिए। के अंदर कोई है एक बहुत बड़ी सी। ठीक है दीदी, नहीं फेंकना मत। अब गेट के अंदर ही फेंकना पड़ेगा, ऊपर से तो कैसे उतरोगे अंदर? पापा जी दीदी को फेंकना बस वो लगी है ना थोड़ी सी उसके ऊपर रेलिंग, उसके ऊपर से चढ़ चढ़ के हाँ पे ऊपर से ही फेंकना पड़ेगा अंदर, ऊपर चढ़ के खंबे ऊपर उसके अंदर फेंक देंगे। खंबे से ऊपर दीदी जंप। दीदी जंप भी तो मारेगी, ऊपर बिठा के हम धक्का दे देंगे दीदी को अंदर, है ना? नहीं ठीक है, धक्का मत मारना। तो फिर अब अंदर तो उतारना ही पड़ेगा। वो मैं खुद उतर जाऊंगी। नहीं, अगर अंदर उतरने के लिए कोई जगह ही नहीं हुई तो धक्का तो मारना पड़ेगा ना, अंदर अंदर कूद जाना फिर।
कूद तो मैं जाऊंगी पर धक्का मत मारना। तो कूदोगी तभी ना, मैं धक्का पीछे से दे दूंगा। पापा जी धक्का जंप कर लेना। पापा जी धक्का मत देना वरना दीदी के हाथ पैर टूट। थोड़ी सी तो जगह है, दीदी के हाथ पैर कहाँ टूट जाएंगे। दीदी जंप मारेगी तो फिर भी ठीक रहेगा। अगर दीदी तो बहुत मजबूत है, कूद जाएगी दीदी। पापा जी अगर धक्का दोगे तो सर और मुंह फूट सकते हैं। दीदी को तो अगर छत से भी धक्का दे तब भी कुछ नहीं होगा। छत से हाँ, दीदी में बिल्ली वाली कैपेबिलिटीज है। बिल्ली को जैसे मर्जी फेंक दो ऊपर से, बिल्ली को कुछ नहीं होता, है ना दीदी? मैंने कभी ट्राई नहीं करा। आज करें ट्राई? नहीं क्यों? आज ट्राई करते हैं। आज दीदी की असली कैपेबिलिटीज बाहर आ जाएंगी। जैसे बिल्ली नहीं गिरती, बिल्ली को चोट नहीं लगती, उस तरह से दीदी को चोट नहीं लगेगी। ठीक है, चोट लग गई तो अगली बार से नहीं गिरेंगे। तो फिर अगली बार क्या पता है ही ना। क्यों? वो तो गेट के ऊपर से गिर के ही मर जाओगी। पता नहीं पापा जी। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई हाथ का फ्रैक्चर हो जाएगा या पैर का हो जाएगा। सिर लगा तो फिर गारंटी नहीं है। तो लो भाई, ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज दीदी को हम देते हैं धक्का और दीदी गेट के अंदर गिरेगी। फिर देखते हैं कि दीदी के हाथ पैर टूटते हैं कि दीदी कूद जाएगी। मुझे तो लग रहा है दीदी कूद जाएगी। बाकी गेट के अंदर जाके देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है फिर दीदी, धक्के के लिए है? देखते हैं। चलो देखते हैं फिर घर पहुंच के क्या होता है। पहले तो जहाँ चाबी गिरी है वो वाले स्पॉट पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अब तक चाबी मिल ही जाए। ठीक है, मिल जाए बस। मिल भी गई तो मैं छुपा लूंगा। अगर चाबी मिल गई तो मैं छुपा लूंगा। ठीक है, आज धक्का मार के देखेंगे दीदी को गेट के ऊपर से। चलो दीदी चलें, पहले तो स्पॉट पे चलते हैं जहाँ चाबी गुम हुई थी। फ्रेंड्स फाइनली हम जहाँ उम्मीद थी कि चाबी गिरी होगी वहाँ से भी डिसअपॉइंट हो गए और चाबी यहाँ भी नहीं मिली है। तो अब घर जाके देखते हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि अब तो ताला ही तोड़ना पड़ेगा, दीदी को अंदर ही फेंकना पड़ेगा। अब दीदी रेडी हो गई है, अब दीदी का अंदर फेंकना कंफर्म हो गया। चले दीदी फिर चलो फेंकते हैं आपको अंदर। सो गाइस, चाबी गुम हो गई, उसके बाद किसी तरह से हमें जो अपना लॉक है वो तोड़ना पड़ा। फिर घर में बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया ये लॉक को तोड़ते तोड़ते, बट वो मैं तोड़ नहीं पाया। फिर किसी नेबर को बुला कर ही उसको कटवाना पड़ा, तब जाके हमारी घर में एंट्री हुई है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बुरी हालत हो रखी है डोर की। ये देखो चारों तरफ मट्टी मट्टी हो रखी है और इसको बड़ी मुश्किल से तोड़ के ही हम घर के अंदर एंटर कर पाए हैं। हमें तो ये सबक मिल गया है कि हमेशा जब आप कहीं बाहर जाएं तो गाड़ी में एक एक्स्ट्रा की आपको अपने पास रखनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की दिक्कत आए तो आप उस चाबी को निकाल के यूज़ कर सकें। यानी कि एक स्पेयर की आपकी गाड़ी में जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो होनी चाहिए। और गाड़ी की एक स्पेयर की आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं वो गिर जाए तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप लोग इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए हमेशा थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतें, ताकि आपको इस तरह की कोई इशू ना आए। तो ठीक है गाइस, तो हम आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। रील्स में तो हम रेगुलर आपसे मिल ही रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें कि इस तरह की इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो कमेंट्स में आप देते रहें। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए और सुंदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।